नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बात जो कि हर बच्चे को जाननी चाहिए क्लास 9th में। हम बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं, हमारे टीचर्स भी बोलते हैं हमारे, कि क्लास 9th से बेस शुरू हो जाता है। मतलब अगर आपने क्लास 9th में पढ़ाई नहीं करे ठीक से, आप ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई पर, तो समझो कि आपकी जो नींव है वो कमज़ोर रह जाएगी। ऐसा बोलते क्यों हैं, उसी को संदर्भ बनाते हुए हम आज जानेंगे और समझेंगे कि आखिर क्लास 9th से ही जेई मेंस की तैयारी क्यों ज़रूरी है। क्लास 9th से ही जेई मेंस की तैयारी क्यों ज़रूरी है, इस बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले दोस्तों, जेई मेंस ये होता क्या है, हमें ये जानना है। जेई मेंस का मतलब क्या होता है ये जानना है। तो जेईई की फुल फॉर्म होती है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो जेईई लिखा है इसका मतलब है जे फॉर जॉइंट, ई फॉर एंट्रेंस, ई फॉर एग्ज़ाम। तो अगर आपको 12th क्लास के बाद अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आईआईटी या एनआईटी ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन चाहिए, तो आपको एक एग्ज़ाम कराती है सीबीएसई। तो सीबीएसई नहीं कराती दोस्तों, सॉरी, एक संस्था है जो आईआईटी का मिलावा ग्रुप है, वो कराती है एग्ज़ाम। तो क्या नाम है उस एग्ज़ाम का, जेईई मेंस। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम एक समझ लो कि जो है पहली सीढ़ी होती है कि अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब आखिर यहाँ पर जो है ये जेईई मेंस, भाई इंजीनियरिंग आदमी करेगा 12th के बाद, तो 9th क्लास का इससे संबंध समझ में नहीं आ रहा। भाई 9th क्लास का बच्चा है एक, और वो मैं बता रहा हूँ आपको बात 12th क्लास के बाद की। तो आप भी सोच रहे होंगे कि जय सर अभी से ही ये सब बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों मैं इसलिए सब बात कर रहा हूँ क्योंकि जो है जो सिलेबस है जेईई मेंस का, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 12th, खाली क्वेश्चन 12th लेवल के नहीं आते। जो जेईई मेंस के क्वेश्चन होते हैं खाली वो आपके 12th की बुक के क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 9th क्लास में जो क्वेश्चंस हैं, जो 9th क्लास में कॉन्सेप्ट हैं, तो 9th क्लास में चैप्टर्स हैं, अगर आपने उनको ठीक से पढ़ा हुआ है तो ही आप जो आगे क्लास आएंगी आपकी 10th क्लास है, 11th क्लास है, 12th क्लास है, उनके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों 9th क्लास से ही जेईई मेंस की तैयारी करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि 9th क्लास से ही आपका जो सिलेबस है वो डिज़ाइन इस तरीके से करा है सीबीएसई बोर्ड ने कि 9th, 10th, 11th, 12th इनके जो अगर आप चैप्टर्स लिखोगे तो जो आपने 9th में पढ़ा वो 10th में भी यूज़ होगा, जो आपने 9th, 10th में पढ़ा वो 11th क्लास में यूज़ होगा, जो आपने 9th, 10th, 11th में पढ़ा वो 12th क्लास में यूज़ होगा, और जो आपने 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ा वो ही एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाला है, वो ही जेईई मेंस में आता है। बात समझ में आ रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 9th क्लास ठीक से नहीं पढ़ी, आपने मस्ती में 9th निकाल दी, इसका मतलब है कि आपको 10th क्लास में दिक्कत आएगी। मैंने क्या बताया आपको, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा उसका जो एप्लीकेशन है वो 10th क्लास में यूज़ होगा। 9th आपने ठीक से पढ़ी नहीं, 10th में आपको दिक्कत आएगी। चलो आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, आपने जो है 10th क्लास अच्छे से पढ़ी, और जो 9th के बेसिक आपने छोड़ दिए थे वो भी आपने ठीक से पढ़ाई करी, तो आप मतलब कवर कर लेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10th भी ठीक से नहीं पढ़ी, तो क्या आपको लगता है जो आप 9th, 10th का जो बेसिक चीज़ थी, जो मेन कॉन्सेप्ट थे जो कि 11th, 12th में आने वाले हैं, वो आप कवर कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि 11th, 12th का अपना ही सिलेबस बहुत बड़ा होता है। वहाँ पर आपको कोई बेसिक नहीं समझाएगा, वहाँ पर कोई भी आपको लाइन्स एंड एंगल्स क्या होती है नहीं बताएगा, वहाँ पर कोई भी आपको ज्योमेट्री की जो छोटी छोटी चीज़ होती है क्या होती है नहीं बताएगा, वहाँ कोई भी आपको बीपीटी थ्योरम क्या होती है वो कोई नहीं पढ़ाने वाला, वहाँ कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कोई नहीं पढ़ाने वाला, वहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट क्या होता है कोई नहीं पढ़ाने वाला। ये सब 9th, 10th क्लास में पढ़ना होता है, ये सब 9th, 10th क्लास में ठीक से पढ़ना होता है। अगर आप 9th, 10th क्लास में ठीक से पढ़ेंगे तो आपका जो है बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो 11th, 12th में जो टफ़ क्वेश्चंस हैं, उस टफ़ क्वेश्चंस जो माने जाते हैं
उनकी जो फाउंडेशन है वो इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से निकल के आती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए दोस्तों कहते हैं कि 9th क्लास से ही हमें जेई मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या मतलब 9th क्लास में ही जो है कोटा, दिल्ली या बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती हैं उनमें ले लें एडमिशन? तो ऐसा भी नहीं कह रहा मैं। आप जो है अगर आपको तैयारी करनी है घर बैठ के क्लास 9th से ही जेई मेंस की, तो आपको ऐसा नहीं करना कि बहुत सारा सिलेबस लिया है हो, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग से आपने ले लिया मटेरियल, उसको सॉल्व कर रहे हो, अपनी बुक तो आपने छोड़ दी, फिर आपने अपने सर के ऊपर बर्डन डाल लिया बहुत ज़्यादा, ठीक है, और फिर आप दब गए उस बर्डन के नीचे। फिर आप ना अपनी पढ़ाई कर पाए और ना ही जो है आप जो आपका टारगेट था उसको पूरा कर पाए। ऐसा भी नहीं करना। देखिए एक कहावत है कि जो शनै शनै चलना है हमें, ठीक है, धीरे धीरे आप चलोगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये एक कहावत है कि जो धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता है वही विजयी होता है। तो आपको धीरे धीरे चलना है लेकिन चलना लगातार है 4 साल तक। अगर आपका टारगेट जो है जेई मेंस है, इफ़ यू हैव अ टारगेट टू क्रैक जेई मेंस, तो आपका टारगेट बहुत बड़ा है लेकिन आपके पास टाइम भी सफिशिएंट है। आपका टारगेट जेई मेंस है, आपके पास अगर 4 ईयर्स हैं, अभी अगर आप 9th क्लास में आए हो तो यू हैव 4 ईयर्स। टारगेट इज़ बिग, नो डील, बट यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। टाइम भी आपके पास बहुत है। तो हमें जो है हमें ये कोशिश करनी है कि जो है 4 साल मुझे रुकना नहीं है, चाहे मेरी पेस कम हो लेकिन मुझे लगातार 4 साल तक पढ़ना है, अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। बात समझ में आ रही है? पढ़ना कैसे है वो देखिए भाई। क्लास 9 के जो टॉपिक्स हैं, क्या टॉपिक आते हैं ज़रा आप बताएंगे मुझे? क्लास 9th में आता है नंबर सिस्टम, जिसमें आप HCF LCM पढ़ते हो, ठीक है। क्लास 9th में आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लास 9th में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9th में आती है ज्योमेट्री। बात समझ में आ रही है? ज्योमेट्री में ही 3-4 टॉपिक हैं जो आते हैं, सर्कल्स है, ट्राइंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल है। इसके अलावा आता है मेंसुरेशन। दोस्तों अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ लोगे ठीक से, और आपके पास एनसीईआरटी की बुक होती है, एनसीईआरटी की बुक हम केवल एक्सरसाइज लगाते हैं, आप उसके एग्जाम्पल्स भी लगाइए, आप उस बुक के एग्जाम्पल्स भी लगाइए। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस लगाइए, प्लस एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके बुक आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके एक बुक आती है, EXEMPLER। अब तो ये फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप जो है ई पाठशाला ऐप पर जाओगे, ई पाठशाला ऐप गवर्नमेंट की है, तो अगर आप ये इस वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ से यू कैन डाउनलोड ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी बुक्स, ठीक है। तो आप जब ये चीज़ पढ़ लोगे भाई, एनसीईआरटी बुक्स के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो यहाँ से आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपका जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। प्लस इसके अलावा केवल 2 बुक आपको और फॉलो करनी है। एक तो होती है RS अग्रवाल, एक तो होती है RS अग्रवाल, और एक है RD शर्मा। इनके जो क्वेश्चंस हैं, खासकर जो टफ क्वेश्चंस हैं, वो हमें करने हैं। अगर आप ये सब चीज़ लेके चलते हो तो आप एक तो बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी आपको। बात समझ में आ रही है? प्लस आपका बेसिक 9th क्लास से ही सही होता चला जाएगा। आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके पास बहुत सारे हो जाएंगे। जेईई मेंस में ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई पूछते हैं, ऐसा नहीं है। ना ही क्वेश्चन जो आप लगाओगे RS अग्रवाल RD शर्मा के वो क्वेश्चन पूछेंगे 9th क्लास वाले। बट अगर 10th क्लास के क्वेश्चंस में या 11th क्लास के क्वेश्चंस में अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा यूज़ हो रहा है तो वो आपको इन सब में मिल जाएगा, वो आपको इन सब में मिल जाएगा। प्लस आपको प्रैक्टिस करने की हैबिट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रैक्टिस करने की हैबिट आनी चाहिए। अगर आप जो है भाई 4 बुक मैंने बताई आपको, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके अलावा मैथ्स में जाओगे तो RS अग्रवाल RD शर्मा,
और अगर आप साइंस में जाते हो तो कोई भी रिफ़्रेशर जो होती है, लखमीर सिंह की रिफ़्रेशर अच्छी होती है, तो लखमीर सिंह की रिफ़्रेशर आप प्रेफर कर सकते हो। लखमीर सिंह की रिफ़्रेशर जो है आप साइंस में प्रेफर कर सकते हो। तो 9th और 10th दोनों ही क्लासेस में आपको और बुक्स नहीं पढ़नी। और मैं समझता हूँ कि ये शायद आपके स्कूल में भी ये लगा रखी होंगी बुक्स, एनसीईआरटी के अलावा स्कूल में भी जो है, या आप कोचिंग जहाँ भी जाते होगे वहाँ पर तो बोलते हैं कि भाई RS अग्रवाल बुक भी लगाइए। तो आपको बस करके मेहनत फोकस्ड होके जो बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं ना, वो कम से कम आपको आने चाहिए ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आया आपको, आपने उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आया है आपको उसको एक चैलेंज के रूप में करना है स्वीकार। अगर आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन वो, और ये सोचना है कि ये क्वेश्चन मुझे आना ही चाहिए, अभी नहीं, मुझसे अगर 2 साल बाद पूछें तो मुझे फिर भी इसका आंसर आना चाहिए। अगर आपकी ये मेंटालिटी होगी, ये सोच होगी आपकी, ये आपके अंदर दृढ़ निश्चय होगा, तो आप जो है पूरी ऑनेस्टी के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों, मेरा आपसे कहना यही था कि 9th क्लास से ही जेईई मेंस की तैयारी ज़रूरी होती है। तैयारी में हमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना होता, ना ही कोई बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती हैं। केवल आपको एक तो जो है आपका जेईई मेंस का सिलेबस में मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पूछते हैं बस, तो उसके लिए हमें 9th 10th में मैथ्स और साइंस हो जाती है। तो मैथ्स के लिए आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, RS अग्रवाल, RD शर्मा। इसके अलावा साइंस में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आपके पास लखमीर सिंह की बुक आती हैं, वो रखनी है, उन्हें सॉल्व करना है। और जो भी प्रॉब्लम आती है आपको उनको जो है स्किप नहीं करना, उनके नोट्स बना के उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बात समझ में आ रही है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जो मैंने यहाँ बताया है, आपको कुछ समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ like this video, share and subscribe my channel. Thank you. Have a very nice day.